Hello everyone, good evening. Okay, so last time, good evening बेटा. Last time हम लोगों ने मेजरमेंट स्टार्ट किया था और उसमें 6 definitions we have done. That is measurement, physical quantity, fundamental physical quantities, derived physical quantities, fundamental units and derived units. And at last हम लोगों ने डिस्कस किया था all about list of fundamental physical quantities, जिसमें हम लोगों ने देखा था there were 9 fundamental physical quantities. साथ में मैंने कुछ प्रीफिक्स के बारे में भी बताया था, जैसे मीटर के प्रीफिक्स. मीटर से बड़े वाले प्रीफिक्स कौन कौन से थे? डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर, पेटामीटर, एक्सामीटर. मीटर से छोटे वाले भी थे बेटा. कौन कौन से थे बोलो? मीटर से छोटे वाले कौन कौन से थे? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो. यस. साथ में हम लोगों ने हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, रेडियन इनटू डिग्री वाला पार्ट भी किए थे. फाइन. सो हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट टाइम डिस्कस किए थे. क्या क्या बेटा बोलो? फर्स्ट 6 definitions, measurement, physical quantity, fundamental physical quantity, derived physical quantity, fundamental unit, derived unit, and then list of fundamental physical quantities. Now हम प्रोसीड करते हैं इस टॉपिक को. एंड इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज डायमेंशन. Dimension. Now we are going to discuss about dimension. What is dimension beta? Dimension क्या है? Dimension. Any idea about it? किसी को कुछ आइडिया बेटा डायमेंशंस के बारे में? Dimension means what? बेटा डायमेंशन को हम हिंदी में बोलते हैं आयाम. आयाम मतलब शेप. आयाम मीन्स शेप. जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो, किसी ने पूछा इस कमरे का डायमेंशन क्या है, आई मीन कमरे का आयाम क्या है, शेप क्या है, तब क्या बताओगे? उसका लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, हाइट कितना है. That is nothing but just the shape of your room. किसी ने आपका पूछा कि भाई आपका डायमेंशन क्या है, means what is your height, what is your thickness. That is what is nothing but just the dimension of your body. ठीक उसी तरह से जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन क्या होगा बेटा? तो इन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन के लिए एक फॉर्मेट है और वो फॉर्मेट है LMT. That format is LMT. L means length, M means mass, T means time. I repeat, L means length, M बोले तो mass, T बोले तो time. तो किसी भी एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी में कितने लेंथ है, कितने मास है, कितने टाइम है. किसी फिजिकल क्वांटिटी में मान लो 2 लेंथ होंगे तो L का पावर हो जाएगा 2. एक ही मास है तो M का पावर 1. 3 टाइम है तो टाइम का पावर 3. मतलब ये हो गया डायमेंशन. तो किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटीज में कितने लेंथ है,
कितने मास और कितने टाइम, ये जानने को ही हम लोग बोलते हैं बेटा डायमेंशन। सो व्हाट इज डायमेंशन? एलएमटी। उसका फॉर्मेट क्या? एलएमटी। अब आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर हमारा डायमेंशन का फॉर्मेट एलएमटी ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं, लेंथ मास टाइम ही क्यों है? बिकॉज लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लिस्ट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उस लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ भी था, मास भी था, टाइम भी था। मतलब लेंथ, मास, टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मींस रिमेनिंग जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इस लेंथ, मास और टाइम तीनों पे डिपेंड करते हैं बेटा। मतलब हर फिजिकल क्वांटिटीज में लेंथ, मास, टाइम रहेंगे ही रहेंगे, नहीं रहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। हेंस हमारे डायमेंशन का जो फॉर्मेट है वो एलएमटी है। अब आपके मन में एक दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सर there were 9 fundamental physical quantities, टोटल 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थे, तो आप उसमें से सिर्फ 3 का ही नाम क्यों ले रहे हो, बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? जैसे 9 में क्या क्या था बेटा, बोलो। लेंथ था, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, amount of substance, plane angle and solid angle. यस, एक रिवीजन भी हो गया बेटा। सो ऐसे 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थे। तो आपके मन का डाउट क्या है कि सर फॉर्मेट में आप सिर्फ लेंथ, मास, टाइम को ही क्यों ले रहे हो, बाकी लोगों ने क्या पाप किया है? बेटा बाकी लोगों ने कोई पाप नहीं किया है, अभी तक उनका नंबर नहीं आया बेटा। जैसे हमारे फिजिक्स में मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे हमारे फिजिक्स में मैकेनिक्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, साउंड, हीट, लाइट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, रिलेटिविटी, बहुत सारे फिजिक्स के पार्ट्स है बेटा, बहुत सारे फिजिक्स के पार्ट्स। तो फिलहाल हम जो डायमेंशंस पढ़ने वाले हैं या जिस फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उनके डायमेंशन में सिर्फ लेंथ, मास और टाइम ही आने वाले हैं। बट आफ्टरवर्ड्स हम इलेक्ट्रिक करंट वाले डायमेंशंस भी पढ़ेंगे, तो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। और उसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा? एल, एम, टी एंड आई भी आ जाएगा बेटा। आई बोले तो इलेक्ट्रिक करंट। सो द न्यू फॉर्मेट विल बी एल, एम, टी, आई। पता चला? हम थोड़ी देर के बाद ना टेम्परेचर वाले पार्ट पे आ जाएंगे बेटा, हीट वाले टॉपिक्स में आ जाएंगे, जिसमें टेम्परेचर आएगा और टेम्परेचर के लिए फॉर्मेट फिर चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा एल, एम, टी एंड के बोले तो केल्विन। यस और नो? के बोले तो केल्विन। थोड़ा और आगे चलेंगे, कोई मैथमेटिकल फिजिक्स में टॉपिक्स आते हैं बेटा जिसमें एंगल वगैरह आता है, तो जब एंगल आएगा तो यहाँ पे के की जगह पे क्या जाएगा? थीटा। सो फॉर्मेट विल बी एल, एम, टी एंड थीटा। तो हमारे फॉर्मेट चेंज होंगे बेटा। ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सबका नंबर आएगा बेटा, आएगा। अभी तक नंबर आया नहीं, बाद में आएगा। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ एलएमटी वाले डायमेंशन के फिजिकल टर्म्स करने वाले हैं। तो होप सो मेरा बताने का मीनिंग आप सबके माइंड में क्लियर हो गया है कि हमारे डायमेंशन का फॉर्मेट एलएमटी क्यों है। बिकॉज एलएमटी बोले तो लेंथ, मास, टाइम आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो हर फिजिकल क्वांटिटीज में एलएमटी रहेंगे ही रहेंगे, लेंथ, मास, टाइम रहेंगे ही रहेंगे। तो किस फिजिकल क्वांटिटी में कितने लेंथ है, कितने मास है, कितने टाइम है, जानने को हम बोलते हैं डायमेंशन।
और मैंने बताया ना बेटा, बाकी के जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके भी यूजेस आएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल टॉपिक करेंगे, हीट वाले टॉपिक करेंगे, एंगल वाले टॉपिक्स करेंगे। ओके, चलो इसका मैं एक और प्रूफ देता हूं बेटा कि हमारा जो डायमेंशन है वो एलएमटी ही क्यों है, उसका एक प्रूफ भी देता हूं। ये तो मैंने बताया एलएमटी क्यों, क्योंकि वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसका एक प्रूफ भी देता हूं बेटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा होगा बेटा, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। टाइप्स ऑफ यूनिट्स में सबसे पहला जो यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एम के एस। व्हाट डू यू मीन बाय एम के एस? एम के एस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। यस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। दूसरा होता है सीजीएस। सीजीएस, सी बोले तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और तीसरा जो अपने बुढ़े लोग यूज करते थे, ओल्ड लोग यूज करते थे, ओल्ड टाइम में यूज होता था, वो था एफपीएस। बोले तो एफ बोले तो फुट, पी बोले तो पाउंड, एस बोले तो सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। आज भी यूज होता है WWE, जॉन सीना 200 पाउंड्स। यस, तो आज भी ये यूज होता है बेटा कहीं कहीं, बट मेजोरिटी जो यूज होता है वो एमकेएस और सीजीएस यूज होता है। तो यहाँ पर भी तो वही है ना बेटा, देख एमकेएस बोले तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, बोले तो लेंथ मास टाइम। इधर भी है देख सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, बोले तो लेंथ मास टाइम। एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, बोले तो लेंथ मास टाइम। यस, और एक और हम जो यूज करते हैं एमकेएस की बजाय, जिसको हम ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही बोल दिया मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो टू बी वेरी फ्रैंक, ये दोनों भी चीजें सेम है बेटा, एसआई और एमकेएस सेम है, सीजीएस उससे छोटा वाला है और एफपीएस ओल्ड टाइम का है बेटा। सो मैंने आपको बता दिया हमारे डायमेंशन का फॉर्मेट एलएमटी ही क्यों है, बिकॉज लेंथ मास टाइम हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और मैंने उसका प्रूफ भी दे दिया आप लोगों को। यस, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, पहले ए लिख लो, टाइप्स ऑफ यूनिट्स लिख लो बेटा, टाइप्स ऑफ यूनिट्स ए छाप लो, फिर मैं बताता हूं क्या करना। अभी तो कुछ लिखना मत, सिर्फ ये हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ यूनिट्स, इनको लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूं क्या करना है। इवन हम अभी तक डायमेंशन भी नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखने के बाद फिर हम डायमेंशन पे आएंगे। टाइप्स ऑफ यूनिट्स में छाप लो इसको बेटा। फर्स्ट सबका हो गया लिख के? डन, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको रब करो। ओके, बेटा डायमेंशंस तो हम लोग पढ़ेंगे, बट डायमेंशन से पहले थोड़ा सा पॉइंट एक डिस्कस करना है, एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। 7th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है इसके बारे में। बोले तो लॉज ऑफ इंडाइसिस, बोले तो लॉज ऑफ इंडाइसिस। क्या है बेटा लॉज ऑफ इंडाइसिस?
7th standard. First one, m power a into m power b equals to m power a plus b. What is m? Is the base. What is a? Power. m base, b power. पर दोनों ही बेस सेम है ना बेटा, m बेस दोनों का सेम है और दोनों के पावर अलग अलग है, तो सेम बेस रख के दोनों का पावर ऐड कर देते हैं। तो m पावर a इंटू m पावर b इक्वल्स टू m पावर a प्लस b। सेकेंड, 1 अपॉन m पावर a बोले तो m पावर माइनस a। बेटा जो प्लस प्लस बोले तो जो पॉजिटिव पावर है और वो डिनोमिनेटर में है, when it moves up it becomes minus, negative, minus a। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये हमारा बेसिक मैथ्स बेटा। तो 1 अपॉन m पावर a is m पावर माइनस a। थर्ड वन, m पावर a upon m power b, what it will be? m power a as it is। ये जो m power b है बेटा, when it moves up it becomes minus b। and now दोनों का पावर देख बेटा सेम ही है, सॉरी दोनों का बेस सेम है, m पावर अलग अलग है, तो ऐड हो जाएगा m पावर a माइनस b। Yes, and fourth one is m power a, उसका भी पावर b, m पावर a इंटू b। सो ये हम लोगों ने पढ़ाया था बेटा ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में। यस और नो? पढ़ा है ना 7th स्टैंडर्ड में बेटा, याद था आप लोगों को? तो छाप लो, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो छाप लो फटाफट। हाँ बेटा याद है, आई नो, बट छाप लो, 2 मिनट लगेंगे, जल्दी। डन? चलो बेटा, अब हम आ जाते हैं डायमेंशन में। डायमेंशंस के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि डायमेंशन का फॉर्मेट क्या है, LMD। तो हम फर्स्ट डायमेंशन लिखते हैं लेंथ का, लेंथ, और लेंथ के लिए डायमेंशन का फॉर्मेट वही है LMT। तो लेंथ में मास का कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है, m पावर 0। t का कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं है, 0। बट जो लेंथ है वो तो है ना बेटा, तो l पावर 1। तो डायमेंशन बिकम्स l पावर 1 m0 t0। ये हो गया डायमेंशन ऑफ लेंथ। सेकेंड, what is dimension of mass? Format will remains the same, that is LMT। in mass there is no need of length, L power 0, no need of time, T power 0, but mass is there, so M power 1। Function is L0 M1 T0। Third one is time. What will be the dimension, everyone? Formula remains the same, that is LMT, but there is no length, so L power 0, no mass, M power 0, there is only time, so T power 1। एक और बात बोलूं बेटा, और करके
हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, L पावर 1 लिखा तभी भी चलेगा, और सिर्फ L भी लिखेंगे तभी भी चलेगा, डिपेंड्स। आपके कॉलेज में जैसा कराएंगे वैसा करना बेटा। बट मैं क्या बोलता हूं, हम लोग तीनों तीनों के फॉर्म में लिखेंगे, LMT के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे बेटा मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ लिख सकता हूँ M पावर 1 क्योंकि मास है। पावर 1 भी नहीं लिखना है तो सिर्फ लिख दो M, नथिंग, नो पावर, क्योंकि किसी भी पावर का नहीं होने का मतलब होता है कि वहां पे पावर 1 है। और सिमिलरली टाइम के बारे में भी आप ऐसा लिख सकते हैं बेटा, T पावर 1, or you can write only T. So length, mass, time. Hope you are getting me this. Yes. सबको समझा बेटा? फाइन। अब चलो मुझे एरिया का डायमेंशन चाहिए, कौन फाइंड आउट करके बताएगा एरिया का डायमेंशन? फॉर्मेट तो वही रहने वाला बेटा, LMT। सिर्फ मुझे इसका डायमेंशन कौन बताएगा कि भाई L का पावर क्या होगा, M का पावर क्या होगा, या T का पावर क्या होगा? ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोग जो लिख रहे हो क्या बेसिस पे लिख रहे हो, बट जरा सब यहां पे देखो ध्यान से। मान लो मुझे ट्रायंगल का एरिया चाहिए, आप में से किसको भी पूछूंगा व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो आप में से कोई भी बोलेगा सर कितना पब्लिक क्वेश्चन पूछ रहे हो, फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा फार्मूला है। बेटा एक काम कर, BSS पता है BSS, व्हाट इज BSS? पता है आप लोगों को BSS क्या होता है? हाँ या ना? ना बोलो तो ना। डू यू नो BSS? BSS नहीं पता है, ठीक है। देख बेटा ये तुम्हारा पेज है, उसके ऊपर जो पता मार्जिन रहता है उसका नाम है BSS। B बोले तो मेरा नाम भरत, S बोले तो सर्स, और S बोले तो स्पेस, भरत सर स्पेस बोले तो BSS। तो क्या बेटा BSS? कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उस पूरे पेज का वो हम BSS में लिखेंगे बेटा। क्यों BSS में लिखेंगे? क्योंकि बेटा देख वहां पे हम कुछ लिखते नहीं है, तो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोगों ने नोट डाउन किया है तो बार बार हमारा अटेंशन वहां पे पुल होगा और हमें बार बार रिवाइज होगा, एंड कॉल्ड BSS, बरस स्पेस। ओके, थैंक यू। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। और BSS में लिख लो बेटा, BSS में लिख लो सब लोग, लिखो। ये जो नंबर्स होते हैं ना उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ही मुझे लिखाना है, लिखो नंबर्स हैव नो डायमेंशन, numbers have no dimension। लिख लिया बेटा, numbers have no dimension। ठीक है बेटा, एक और बात बोलो, BSS में एक और पॉइंट लिख लो आप लोग, यहां जरा सब देखो ध्यान से, लेंथ होने दो, ब्रेड्थ होने दो, हाइट होने दो, थिकनेस, डेप्थ, रेडियस, डायमीटर, पेरीमीटर, डिस्टेंस,
डिस्प्लेसमेंट। सोच के देखो बेटा, ये सबके सब है तो लेंथ ही ना। लेंथ बोले तो, ब्रेड बोले तो, हाइट, थिकनेस, डेप्थ, रेडियस, डायमीटर, पेरीमीटर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ऑल आर नथिंग बट जस्ट द लेंथ। सबके सब लेंथ है बेटा, ये सबके सब लेंथ है। तो इन सब का डायमेंशन क्या रहेगा? सेम जो लेंथ का डायमेंशन है, L1 M0 T0। तो इसको BSS में लिख लो बेटा, इसमें से कोई भी टर्म आने दो, कोई भी टर्म इनमें से आने दो, उन सब का डायमेंशन इज सेम, दैट इज L1 M0 T0, L1 M0 T0। यस और नो? ठीक है, BSS में इसको भी लिख लो बेटा फटाफट, फिर आगे बढ़े। ओके चलो, तो ये हमारा दूसरा भी BSS वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एरिया का डायमेंशन क्या होगा। मैंने बताया कि कोई भी एक बॉडी ले लो, से ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेसिस में पॉइंट ऑलरेडी हमने लिखा है कि नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता। अगर नंबर का डायमेंशन नहीं होगा तो हमारे पास क्या बच गया? बेस इनटू हाइट। ये प्यारे बच्चे लोग, ये बेस क्या है? एक लेंथ ही तो है। हाइट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी क्या है? एक लेंथ ही तो है। तो हमारा बेस भी एक लेंथ है और हाइट भी एक लेंथ है। तो कितने लेंथ आ गए बेटा बोलो? दो। देयर आर टू लेंथ्स, एज देयर आर टू लेंथ्स इसका डायमेंशन होगा L2M0 T0। यस, चलो सर्कल ले लो। सर्कल, सर्कल व्हाट इज सर्कल का एरिया? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का तो फिक्स्ड वैल्यू है 22/7, बोले तो एक नंबर है बेटा, और नंबर का तो कोई डायमेंशन नहीं होता। BSS में लिखा ऑलरेडी, नोट करके, आर स्क्वायर मीन्स R इंटू आर। बट व्हाट इज रेडियस? रेडियस सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस के बीच का एक डिस्टेंस, बोले तो लेंथ है बेटा, L। और दूसरा भी रेडियस क्या है? लेंथ। कितने लेंथ आ गए? दो। ये दोनों छोड़ो बेटा, दुनिया का कोई भी बॉडी ले लो, एनी बॉडी यू टेक, एनी बॉडी यू टेक, उसका एरिया फाइंड आउट करोगे तो दो लेंथ आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। दो लेंथ रहेंगे ही रहेंगे। हेंस एरिया का डायमेंशन जाएगा L2M0 T0। यस, नाउ उसी तरह से बेटा हम लोग ले लेते हैं फिफ्थ वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम का भी फॉर्मेट तो वही रह जाएगा, LMT। स्फीयर, कोई बताएगा बेटा इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर 4/3 इज अ नंबर, 22/7, पाई 22/7, वो भी एक नंबर है बेटा। तो क्या बच गया यहाँ पे? आर क्यूब, बोले तो R इंटू आर इंटू आर। ये सारे नंबर्स हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं होगा, बच गया R इंटू आर इंटू आर।
what is r is a length, what is r is a length, what is r is a length. कितने लेंथ आ गए बेटा 3, इसके लिए इसका डायमेंशन होगा l 3 m 0 t 0. ये तो स्फीयर था, हम लोग सिलेंडर ले लेते, सिलेंडर, सिलेंडर इसको बेलन बोलते हैं हम लोग, बेलन सिलेंडर. उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है आप सबको पता है बेटा, 10th स्टैंडर्ड में बहुत रट्टा मारा था हम लोगों ने. पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 फिक्स्ड नंबर, आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर और एच है, तो ये जो नंबर है इसका तो कोई डायमेंशन नहीं, बच गया आर इंटू एच. अगेन लेंथ लेंथ एंड लेंथ. कितने लेंथ आ गए बेटा बोलो 3 लेंथ. तो बेटा ये दोनों नहीं, दुनिया का कोई भी बॉडी, किसी भी शेप का कोई भी बॉडी ले लो, अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहां पे 3 लेंथ्स रहेंगे ही रहेंगे, नहीं रहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता. हेंस इट्स डायमेंशन इज L3 M0 T0. तो ये हो गया हमारा लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम. इन पांचों को छाप लो बेटा फास्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं. अगर आपको चाहिए तो एरिया के एग्जांपल के लिए इन दोनों को किधर साइड में लिख लेना, वॉल्यूम के एग्जांपल के लिए इन दोनों को किधर साइड में लिख लेना. फास्ट यू आर हैविंग 2 मिनट्स 3 मिनट्स ले लो बेटा, घाई नहीं, आराम से, कूल एंड काम. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. घाई का काम शैतान का बेटा. Done? Okay. चलो अगला स्टार 6th वाला ऐसा स्टार करके लिखो, वेलोसिटी. हम यहाँ पे क्या करने वाले बेटा बोलो, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस करेंगे. आई मीन उसके बारे में जानेंगे, उसका डेफिनेशन जानेंगे, उसका फॉर्मूला जानेंगे एंड हेंस उसका डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे. तो वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी को कैसा डिफाइन करेंगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, rate of change of displacement is velocity. Rate of change of displacement is velocity. Means क्या रेट से हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा बोलो, वेलोसिटी is equals to displacement upon time. But I'm not interested in this formula. I'm interested in dimension of velocity. So यहाँ पे बोलूंगा dimension of velocity equals to dimension of displacement डायमेंशन ऑफ टाइम. मतलब जहां वेलोसिटी था वहां पे लिख दिया डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, जहां पे डिस्प्लेसमेंट है वहां पे डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जहां पे टाइम है वहां पे डायमेंशन ऑफ टाइम. अब इनके वैल्यूज को रख दो बेटा.
डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन वही होगा ना जो लेंथ का है। अभी मैंने BSS में लिख के दिया था आप लोगों को। तो डायमेंशन के लिए L1 M0 T0, L1 M0 T0। टाइम के लिए क्या लिखेंगे बेटा बोलो? L0 M0 T1। यस। अब क्या करेंगे हम? इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना है? ऊपर वाले को एज इट इज रहने दो, L1 M0 T0, और नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे बेटा, L0 M0 T, जो +1 है ऊपर जाके -1। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ यहाँ पे? सेकेंड वाला, दैट इज M1/m पावर a इज m पावर -a। देखो दोनों का बेस सेम है, L और M, पावर अलग अलग है। सो सेम बेस, पावर ऐड हो जाएंगे, 1 + 0। M और M सेम है, पावर 0 + 0। T, इसका पावर 0, इसका पावर -1। ये सॉल्व करोगे। अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा बोलो? m पावर a इंटू m पावर b, बोले तो m पावर a + b। यस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको हमारा आंसर आ गया, L1 M0 T⁻⁻1। ये हो गया हमारा डायमेंशन वेलोसिटी का। चलो आप में से मैं किसी को ऐसा पूछता हूं कि बेटा आप आपका BMW क्या स्पीड से चलाते हो या क्या वेलोसिटी से चलाते हो? आप ऐसा वर्ड में बोलोगे सर 80 km/h। ठीक है, 80 km/h। पर जो आपने वर्ड यूज किया 80 km/h, अब इसमें LMT, किलोमीटर से क्या दिमाग में आता है? किलोमीटर क्या है बेटा? लेंथ है, मास है, टाइम है। किलोमीटर मीन्स व्हाट? किलोमीटर किसके लिए यूज होता है? लेंथ के लिए। मतलब यहाँ पे L का पावर 1। यहाँ पे किलोग्राम और ग्राम ऐसा कुछ है क्या? किलोग्राम वगैरह है क्या? नहीं है, नथिंग। इसके लिए यहाँ पे M का पावर 0। और जो R है बोले तो टाइम, तो टाइम है, इसके लिए यहाँ पे पावर 1 होगा। बट वेर इज R? R इज इन डिनोमिनेटर बेटा। तो जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, बिकॉज इट इज इन डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई -1 बेटा। तो देखिए यहाँ पर भी वही डायमेंशन आ गया, L1 M0 T⁻⁻1, और यहाँ पर भी देखो वही है, L1 M0 T⁻⁻1। तो दोनों का जो डायमेंशन आया ना बेटा सेम ही है। बट यहाँ पे एक प्रॉपर मेथड है फाइंड आउट करने का, इस शॉर्टकट मेथड से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। बट बेटा एग्जाम में शॉर्टकट मेथड नहीं चलेगा, कट करके 0 मार्क्स मिल जाएगा बेटा। कभी भी पूछेंगे 2 मार्क्स के लिए, जस्ट डिफाइन व्हाट इज वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला, और इस तरह से बेटा सॉल्व करके हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज वेलोसिटी। सो होप सबको समझ में आया बेटा, ये सबको समझा है? Yes or no? Yes, yes, okay। छाप लो बेटा यहां से लेके पूरा, और साइड में इसको भी लिख के रखना ताकि आपको समझेगा शॉर्टकट से कैसे आ जाएगा। जस्ट यूनिट से अभी कैसा पता चलेगा। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, देखो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है मैंने सेम लिख दिया, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे लिखना है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज इट इज L1 M0 T0, डायमेंशन ऑफ टाइम L0 M0 T⁻1। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इट मूव्स अप माइनस। अब इसको ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे? इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, बट इसका पावर L का पावर 1, L का पावर 0, बेस सेम है तो L पावर 1 + 0, M और M सेम है, पावर 0 + 0, T सेम है, 0 + -1। सॉल्व कर दिया तो आ गया।
यस अभी छाप लो जल्दी से फास्ट, फिर अगले पार्ट पे आएंगे, जल्दी छापो। डन। डन एवरीवन। ओके चलो नेक्स्ट। Acceleration. What is acceleration, everyone? Acceleration. हिंदी में इसको हम त्वरण बोलते हैं, त्वरण। त्वरण नहीं रे, त्वरण अलग होता है, त्वरण। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन याद करो, हम स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, आगे रोड पूरा खाली रहता है, सो व्हाट वी आर डूइंग, ऐसे एक्सीलरेट को ऐसे पता ना, ऐसे ऐसे घुमाते बेटा, रोटेट करते हैं। हम जितना ज्यादा रोटेट करेंगे हमारा बाइक, हमारा स्कूटी उतना फास्ट भागता है बेटा। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं? एक्सीलरेट करते हैं। सो एक्सीलरेशन की वजह से क्या हो रहा है? हमारा वेलोसिटी बिकम्स फास्टर फास्टर एंड फास्टर। सो एक्सीलरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। हमारा वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रहा है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज acceleration. Rate of change of velocity is acceleration. Rate of change of velocity is acceleration. Therefore, acceleration is equals to velocity, और rate का मतलब होता है divide by time. Rate means divide by time. यहाँ पे divide by time. Therefore, dimension of acceleration is equals to dimension of velocity upon dimension of time. ये प्यारे बच्चे लोग रे, वेलोसिटी का डायमेंशन अभी अभी फाइंड आउट किया है, L1 m0 t पावर -1, और टाइम का भी डायमेंशन हमारे पास है, L0 m0 t पावर 1। हमें क्या करना है बेटा, बोलो? इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? L1 m0 t power -1, it moves up, L0 m0 t power -1, नीचे जो प्लस है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ना। कौन सा फॉर्मूला? 1 upon m power a is m power -a। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों का बेस सेम, 1 + 0, m पावर 0 + 0 t पावर -1 + -1, which फॉर्मूला प्यारे बच्चे लोग? m पावर a into m पावर b
m पावर a प्लस b। सॉल्व करो, L1 m0 t पावर माइनस 2। यस, देखो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन टॉपिक पढ़ा था, उसमें स्मॉल g जिसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू क्या था याद है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे मीटर है, मीटर मतलब लेंथ, सो L पावर 1। देयर इज नो केजी नो ग्राम, कोई केजी ग्राम नहीं है, मतलब मास नहीं है, तो m का पावर 0। सेकेंड है बेटा, सेकेंड बोले तो टाइम, देखिए सेकेंड स्क्वायर है मतलब 2 टाइम है, t का पावर 2। एट द सेम टाइम this second square is in denominator, as it is in denominator माइनस साइन लग जाएगा बेटा। सो डायरेक्टली इस यूनिट से भी हमको डायमेंशन आ गया और इस तरह से सॉल्व करके भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो कभी भी 2 मार्क्स के लिए बोलेंगे हमको इस तरह से सॉल्व करना, और ये कैसा बताया, टू जस्ट सी द यूनिट एंड फाइंड आउट व्हाट इज द डायमेंशन। ठीक है, छाप लो बेटा इसको जल्दी, फास्ट, कम ऑन कम ऑन, छाप लो। ओके, चलो नेक्स्ट वन। फोर्स, व्हाट इज फोर्स बेटा? फोर्स बोले तो मां, व्हाट इज फोर्स? मां, that is mass into acceleration. So how can we define? बोलेंगे force is defined as a product of mass and acceleration. Force is defined as a product of mass and acceleration. So force equals to mass into acceleration. So dimension of force equals to dimension of mass into dimension of acceleration. So what is dimension of mass? L 0 m 1 t 0, because ये mass है। acceleration का बोलो बेटा, L 1 m 0 t power minus 2, अभी भी फाइंड आउट किया था। अब इसको सॉल्व करना है, L और L 0 plus 1,
m है 1 + 0, t है 0 + -2, 0 + -2, ओके, 0 + -2। तो L के सारे पावर को ऐड कर दिया, M के सारे पावर को ऐड कर दिया, T के सारे पावर को ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा L1 M1 T पावर -2। तो L1 M1 T पावर -2। यहाँ पे देखो बेटा, फोर्स बोले तो मां, अभी अपनी बात हुई थी, मास बोले तो केजी, एक्सेलरेशन बोले तो मीटर/सेकंड²। So what should be the dimension? LMT, kg, किलोग्राम, किलोग्राम बोले तो मास है m⁻1, मीटर लेंथ है l⁻1, सेकंड² मतलब t का पावर 2 और विथ माइनस साइन। Why with minus sign बेटा? Because it is in denominator. So L1 M1 T power -2, L1 M1 T power -2. Yes. Yes everyone. सब लोग फाइन। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, walk, work. What is work? Work is defined as a product of force and displacement. Force and displacement in the direction of force. In the direction of force. इसका मतलब है बेटा, हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम ही होना चाहिए। तो कितना फोर्स अप्लाई किया है और कितना डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे वर्क डन। सो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशन ऑफ वर्क equals to dimension of force dimension of displacement. So what is dimension of force? अभी भी फाइंड आउट किया है, L1 M1 T power -2 एंड डिस्प्लेसमेंट बोले तो लेंथ है, BSS में लिखा है L1 M0 T0। क्या होगा बेटा, दोनों का पावर सेम, सॉरी बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएगा 1 + 1
1 plus 0 minus 2 plus 0. Which formula? M power A into M power B, M power A plus B. L2 M1 T power minus 2. यस, ये हो गया हमारा वर्क डन का डायमेंशन। बाजू में लिखना है W is equals to Fs, F बोले तो मास इंटू एक्सीलरेशन, S बोले तो S, मास बोले तो kg, एक्सीलरेशन बोले तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट बोले तो मीटर। L M T, kg है M पावर 1, मीटर और मीटर 2 मीटर है L पावर 2, सेकेंड है उसका स्क्वायर है तो T पावर 2, बट एज इट इज इन डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो माइनस 2। समझा बेटा? डायरेक्ट भी कैसे आ रहा है और मेथड से कैसा आ रहा है, दोनों छाप लो जल्दी से। फर्स्ट बेटा मैंने बोला वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F क्या है? डायमेंशन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन अभी फाइंड आउट किया था L1 M1 T पावर माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट L1 M0 T0, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, L का पावर 1 प्लस 1, M का पावर 1 प्लस 0, T का पावर माइनस 2 प्लस 0। सॉल्व कर दिया, L2 M1 T पावर माइनस 2। यस, और यहाँ पर वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बोले तो मास इनटू एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एज इट इज, मास का यूनिट है केजी, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो अगर एलएमटी के फॉर्मेट में लिखेंगे तो केजी है, केजी बोले तो मास, तो एम पावर 1, मीटर मीटर 2 मीटर है मतलब लेग का पावर 2, और सेकंड का स्क्वायर है मतलब टी का पावर 2, बट एज इट इज इन डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो माइनस 2। यस, फाइन, हो गया। रब करे इसे। यस, ओके। What is potential energy? पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाउ टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी क्या है पहले बताओ बेटा। बोलता है एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। फॉर एग्जांपल कैन यू सी मी? बेटा किसी को मारना है, उसको ऐसे मारो और वापस उसके ऊपर ऐसे मारो, ऐसे
दोनों में क्या डिफरेंस होगा, खुद सोच के देखो बेटा। यहाँ पे ऐसे ऐसे मारो और किसी को ऐसे पीछे हाथ लेके फिर मारो, डिफरेंस क्लियर है ना बेटा। पीछे हाथ लेके मारेंगे ना, सामने वाला उड़ ही जाएगा। क्यों बेटा? इस पोजीशन की वजह से सिर्फ ज्यादा एनर्जी है, इस पोजीशन पे कम एनर्जी और इस पोजीशन पे ज्यादा एनर्जी है। तो जो एनर्जी ज्यादा है इज ओनली बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। सो वही मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि व्हाट इज potential energy, energy possessed by the body due to its position. Yes, so write down potential energy, लिखेंगे, write down आप लोग, the energy possessed by a body, the energy possessed by a body due to its position, the energy possessed by a body due to its position, due to its position is called potential energy. I repeat, the energy possessed by a body due to its position is called potential energy. Therefore, potential energy का फार्मूला mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। सो क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, m बोले तो क्या है? मास, डायमेंशन ऑफ मास। g क्या है बेटा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसका भी एक्सीलरेशन, बट है तो एक्सीलरेशन ना, तो g की जगह पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, और h बोले तो हाइट, सो डायमेंशन ऑफ हाइट। यस, अब वैल्यूज आई मीन डायमेंशंस लिखो, तो मास का है L0 m1 t0, एक्सीलरेशन का क्या होगा? L1 m0 t पावर -2, हाइट का क्या होगा? L1 m0 t0। आज ही बीएसएस में मैंने लिख के दिया है बेटा, बीएसएस में लिख के दिया है हाइट का, डेप्थ का, ब्रेथ का, ये सबका डायमेंशन वही होता है जो लेंथ का डायमेंशन होता है। इसके लिए हाइट की जगह पे L1 m0 t0, एक्सीलरेशन का L1 m0 t पावर -2 और मास का L0 m1 t0, L0 m1 t0। अब इसको सॉल्व करो बेटा, इधर भी L, इधर भी L, इधर भी L, बेस सेम है, उनके पावर्स को ऐड कर दो, 0 प्लस 1 प्लस 1, एंड बेस तीनों में सेम है, पावर अलग अलग है, 1 प्लस 0 प्लस 0, t 0 -2 0, 0 प्लस -2 प्लस 0। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? L2 m1 t पावर -2। तो इस तरह से बेटा मेरे को आ गया डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई किया हमने? m पावर a इंटू m पावर b इंटू m पावर c इज m पावर a प्लस b प्लस c। और इस तरह से बेटा हमको पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन आ गया। छाप लो बेटा, फास्ट छाप लो यहाँ तक, जल्दी से जल्दी।
Done. If it is done, we'll go for kinetic energy. Kinetic energy. Kinetic energy. What is kinetic energy? Any of you kinetic energy क्या है बेटा? Energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. For example, आपका जो फैन है वो क्यों घूमता है बेटा, क्यों रोटेट होता है? बिकॉज आपके फैन में मोटर है. मोटर इज अ डिवाइस which converts electrical energy into the mechanical energy, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. बेटा जैसे हम लोग स्विच को ऑफ कर देंगे तो क्या हमारा फैन इंस्टेंटली रुक जाता है? तो आंसर है ना, नहीं रुकता है, नहीं रुकता है. थोड़ी देर तक बेटा, थोड़ी देर तक. अच्छा, किसी ने मेरे को पूछा सर काइनेटिक एनर्जी का हिंदी में मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी का हिंदी में मतलब है गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी को बोलता है स्थितिज ऊर्जा. पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा, गति की वजह से, मोशन की वजह से. ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी का मैं आपको आंसर दे रहा था कि काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. तो जो मैं फैन का एग्जांपल दे रहा था कि जो फैन में क्या है बेटा बोल, तो हमारे फैन में मोटर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमारा फैन घूमता रहता है. जैसे हम स्विच को ऑफ करेंगे हमारा फैन इंस्टेंटली नहीं रुकता, थोड़ी देर के बाद रुकता है. क्यों? उसके पीछे का रीजन यही है बेटा कि मोशन की वजह से, घूमने की वजह से उसके अंदर घूमते रहने की एक प्रॉपर्टी एनर्जी आ गई जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. चलो एक दूसरा एग्जांपल बेटा जो आपके साथ कभी हुआ भी रहेगा. मान लो आप भाग रहे हो. क्यों? क्योंकि आपके पीछे कुत्ता पड़ा है और आप भाग रहे हो बेटा, और वो कुत्ता आपके फ्रेंड का ही है. आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई मत भागो, मेरा कुत्ता तेरे को नहीं काटेगा. यू आर वेरी मच श्योर अबाउट इट कि वो कुत्ता आपको नहीं काटेगा, बट फिर भी आप तुरंत रुक जाते हो क्या? तो आंसर है नहीं. रुकते रुकते थोड़ा डिस्टेंस तो आप ट्रैवल कर ही लेते हो. किसकी वजह से बेटा बोलो? काइनेटिक एनर्जी की वजह से, गतिज ऊर्जा की वजह से. वो भागते रहने की वजह से आपकी बॉडी में एक एनर्जी आ जाती है जो आपको न चाहते हुए थोड़ा भगा ही देती है बेटा, और उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. सो राइट डाउन एवरीवन, हेडिंग डालो काइनेटिक एनर्जी and right लिखो the energy possessed by a body, the energy possessed by a body, the energy possessed by a body due to its motion, the energy possessed by a body due to its motion, is called kinetic energy. Is called kinetic energy. So the energy possessed by a body, this motion is called kinetic energy. और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर. बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द फॉर्मूला, आई एम इंटरेस्टेड इन डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. So dimension of kinetic energy equals to, as we have discussed earlier, half is a number which has no dimension. So dimension of
मास डायमेंशन ऑफ बी बोले तो वेलोसिटी उसका स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर है तो डायमेंशन का भी स्क्वायर। अब मास का डायमेंशन तो हमको रट्टा हो गया बेटा, L0 M1 T0, और वेलोसिटी का भी डायमेंशन रट्टा हो गया है L1 M0 T⁻⁻1 उसका स्क्वायर। नाउ व्हाट इट विल बी, L0 M1 T0। और अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला बेटा, देखो यहाँ पे कौन सा फार्मूला, ए फोर्थ वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फोर्थ वाला फार्मूला क्या है, फोर्थ वाला फार्मूला पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल का पावर 1 उसका भी पावर 2, तो 1 इंटू 2 2, एम का पावर 0 उसका भी पावर 2, 0 इंटू 2 0, टी पावर -1 उसका भी पावर 2, तो टी पावर -2। ना अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे मैंने क्या फार्मूला अप्लाई किया, m पावर a उसका भी पावर b, तो m पावर a इंटू बी। अब यहाँ पे क्या फार्मूला अप्लाई होगा बेटा बोलो, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग बेटा, 1 + 0 0 + -2, विच फार्मूला, m पावर a m पावर b m power a plus b, that is equals to L2 m1 t⁻⁻2, L2 m1 t⁻⁻2। यस, छाप लो इसको। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आप लोगों को। डन, ओके बेटा एक काम करो, जरा आप लोग वर्क, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों का डायमेंशन चेक करो। वर्क, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों का डायमेंशन चेक करो। तीनों भी अलग अलग है ना बेटा, अरे अलग अलग है सेम है, आंसर नहीं दे रहे हो, सेम है, यस। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब हमारा वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी में कोई भी एनर्जी होने दो बेटा, काइनेटिक एनर्जी होने दो कि पोटेंशियल एनर्जी होने दो, दोनों का डायमेंशन सेम ही है, मतलब कोई भी एनर्जी एनर्जी है। तो एक नोट करके वहां पे लिख लो, नोट करके, वर्क एंड एनर्जी are having the same units and dimension, उनके यूनिट्स और डायमेंशन सेम ही रहते हैं बेटा, यूनिट्स एंड डायमेंशन आर सेम। SI unit is joule, JOULE,
and CGS unit is erg. Work and energy are having the same units and dimension. SI unit is joule and CGS unit is erg. Done? Okay. अब मेरी बात सुनेंगे सब बेटा? मैं क्या बोल रहा था कि नेक्स्ट टाइम और एक 4-5 डायमेंशंस है जो हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे. एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, इतने सारे जो डायमेंशंस फाइंड आउट कर रहे हैं उनके यूजेस क्या है, उनके मैजिक्स क्या है, उनके यूजेस और मैजिक्स क्या है, मतलब बहुत सारे यूजेस हैं. वो यूजेस हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे. एनी डाउट यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स. Any doubts? Okay. Then, thank you, beta. Thank you so much. Okay.